भजे व्रजैकमण्डनं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सुपिञ्छगुच्छमस्तकं सुनादवेणुहस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरम। भगवत शरणानुरागी सज्जनों, इंसान अगर बचपन में सोता रहा, जवानी में सोता रहा, बुढ़ापे में सोता रहा और सोते सोते ही मर गया तो उसने क्या किया? देखिए, इंसान रोते रोते पैदा होता है, जीवन भर वो रोता रहता है और बुढ़ापे में भी रोते रोते मर जाता है। वे इंसान बहुत ही धन्यभागी हैं जो हंसते हंसते जीते हैं और मरते भी हंसते हंसते हैं। सोने से पहले जाग जाना, सीता पर जलने से पहले खुद को जगा लेना। सीता जलेगी यह तो तय है, लेकिन सीता में जलने से पहले जो लोग अपनी चेतना को जगा लेते हैं उन्हीं की समाधि बनती है, उन्हीं को लोग याद करते हैं। मुझे मुल्ला नसीरुद्दीन के बारे में पता है। वह जीवन के अंतिम क्षणों में मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ था। 90 साल का था। कुछ दिनों से बेहोश था। उसकी बेहोशी टूटी, वह होश में आया तो बुदबुदाया, मेरा छोटा बेटा कहाँ है? पत्नी ने कहा, यहीं पर है। उसने कहा, मेरा दूसरा बेटा कहाँ है? पत्नी बोली, तुम चिंता न करो, वो भी यहीं पर है। फिर नसरुद्दीन ने कहा कि मेरा तीसरा बेटा कहाँ है? उनकी पत्नी ने कहा, वह भी पास ही खड़ा है। मुल्ला ने फिर पूछा, और मेरा सबसे छोटा बेटा वो कहाँ है? पत्नी बोली, आप जरा भी चिंता न करें, वो भी यहीं है। सभी बेटे आपकी सेवा में हैं। इतना सुनते ही मुल्ला नसरुद्दीन चिल्लाया, अरे मूर्खो, तुम चारों यहाँ हो तो फिर दुकान पर कौन है? आदमी मर रहा है, फिर भी दुनिया की चिंता है। वह मुल्ला नसरुद्दीन कोई और नहीं, हम ही तो हैं। हमारे ही बाप दादा हैं और हमारा ही शैतान मन भी है। मैं कहता हूँ कि जब हमें लगे कि मेरा अंतिम समय है तो घर परिवार और दुनिया से मोह तोड़ लेना और प्रभु से नाता जोड़ लेना। यह मत कहना कि बड़े बेटे को बुला दो, छोटी बहू को बुला दो। जीवन भर तुम दूसरों के साथ रहे, दूसरों का मुख देखते रहे, स्वयं को कब देखोगे? कम से कम अंतिम समय में तो भगवान का ध्यान कर ही लेना चाहिए। ईश्वर आप सबका कल्याण करे। आपका दिन शुभ हो। मनोज गर्वमोचनम विशाल लोल लोचनम विधूत गोप शोचनम नमामि पद्मलोचनम करारविंद भूधरम स्मितावलोक सुंदरम महेंद्रमान धारणम नमामि कृष्णवारणम।